चलो आज का क्लास कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ। हार्डवेयर में उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1942 से लेकर 1955 तक का समय लिया है। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। ENIAC, यूनिवैक, IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। अब आपको दूसरी पीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1954 का पीरियड रहा। इसमें फर्स्ट है, निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। इसकी गति तीव्र और त्रुटियां कम थी। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण उपकरणों, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया जिससे भंडारण और गति में वृद्धि हुई। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबल और फॉर्टन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। अब है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। 1964 से लेके 1975 तक का इसका समय अवधि है। इसमें फर्स्ट है, ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और संधारित्र एक छोटे चिप पर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों के उपयोग से भंडारण क्षमता व गति में वृद्धि हुई। प्रारंभ में इसका प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र गति के थे और अधिक विश्वसनीय थे। चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। उच्च स्तरीय भाषाओं में PL, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ और इसमें विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। 1965 में DEC इट मीन्स डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से लेके 1989। इसके अंतर्गत LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास MI हॉप ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप के स्थान पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि और काल में अत्यंत तीव्र हो गया।
उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लेन व वैन का विकास हुआ। समांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC कंप्यूटर कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल OS का विकास। उच्च स्तरीय भाषाओं में C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग सरल था। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। अब है नेक्स्ट 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसमें 1989 से लेके अब तक का जो जनरेशन रहा उसको 5th जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क जैसी CD के विकास ने भंडार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना राजमार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने स्पीच रिकॉग्निशन में इसका प्रयोग किया जा रहा है।